Hello, bachcha. Let's read out the question first. A transparent diffraction grating has a period of d equals to 1.50 micrometer. Find the angular dispersion capital D in angular minutes per nanometers corresponding to the maximum of highest order for a spectral line of wavelength lambda 530 nanometer of light falling on the grating at the angle of theta naught equals to 45 degree to the normal. So यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंट डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग है जिसका पीरियड दे रखा है 1.50 माइक्रोमीटर के बराबर और हमसे पूछ रहा है कि एंगुलर डिस्पर्सन जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं वो क्या होगा, वो कैलकुलेट की। बट ये भी हमें कैसे कैलकुलेट करना है, इन करस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर फॉर ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द वेवलेंथ जो कि है 530 नैनोमीटर ऑफ लाइट जो कि फॉल कर रही है ग्रेटिंग पर एट एन एंगल ऑफ थीटा नॉट। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, इसके जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है उसका ना एक फॉर्मूला होता है that you should to remember also, that is the साइन ऑफ हो जाता है थीटा नॉट प्लस साइन ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल्स टू के लैम्डा के इक्वल। ठीक है, सो यहाँ से यदि मैं देखिए जो साइन ऑफ थीटा नॉट प्लस साइन ऑफ थीटा इसको लिखूं सो ये इक्वल हो जाएगा के लैम्डा बाय डी के इक्वल, राइट है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा नॉट हमें 45 डिग्री गिवन है, यानी कि साइन ऑफ 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√2 जिसकी वैल्यू होती है 0.707 की इक्वल। तो यहाँ से मैं यदि बोलूँ कि जो साइन ऑफ थीटा नॉट प्लस साइन ऑफ थीटा है इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू कितनी होनी चाहिए 0.707, मतलब इतनी आ रही है हमारे पास। तो यहाँ से जो के डी बाय लैम्डा है तो बेसिकली यहाँ पर के की वैल्यू होगी 1। सो सिंपली जो लैम्डा बाय डी है, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू वो कितना आ जाएगा 0.53 डिवाइडेड बाय 1.5 की इक्वल, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 0.707 है। सो इसकी वैल्यू कितनी आएंगी 0.35333 के इक्वल, ठीक है, 4 टाइम्स 3 होगा। सो यहाँ से हमसे ये पता चल रहा है इट इज शो दैट कि जो k है इट इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 4। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। नाउ फर्दर यदि मैं यहाँ पर बात करूं सो कैपिटल डी किसके इक्वल होता है, जिसको हम एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है डी थीटा बाय डी लैम्डा की इक्वल। ओके, सो यहाँ से फर्दर दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ पर रख के डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डी थीटा बाय डी लैम्डा के रिस्पेक्ट में। सो मुझे इसकी वैल्यू किसकी इक्वल मिल जाएंगी के बाय डी इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर। इतना क्लियर हो गया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ के बाय डी को न्यूमरेटर में ले जाता हूँ और जो कॉस ऑफ थीटा है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, वो हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का के लैम्डा बाय डी इन ब्रैकेट, ओके, माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा नॉट का होल स्क्वायर के बराबर। तो जब आज इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज के की वैल्यू स्मॉल डी की वैल्यू 1.50 माइक्रोमीटर, लैम्डा कितना है 530 नैनोमीटर, तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं ना। ठीक है, सो यहाँ से जो डिस्पर्शन कैपिटल डी है दिस विल बी इक्वल्स टू के कितना लेना होगा 4, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है देख लीजिए। अब डी कितना है 1.50 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस का के दैट इज 4 इंटू लैम्डा कितना है 530 इंटू 10⁻⁹ ओके, डिवाइडेड बाय
small t 1.50 into 10 raised to come as 6 minus of sine of 45 degree that whole square. So जब हम इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं सो ये निकल के आ जाएगा 12.948 एंगुलर मिनट्स पर नैनोमीटर के ऊपर। ठीक है, किस में आ जाएगा एंगुलर मिनट पर नैनोमीटर में, जैसा कि हमसे पूछ रखा था। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द conceptual formula of diffraction grating से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.